Students, today we are going to do that is a Gauss theorem or Gauss law. Before that you have to clear some terms like area vector and electric flux. So first of all we have done these two terms, that is the area vector and electric flux. So first one is area vector. Area vector. अभी तक हम पढ़ते आए हैं बच्चे कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एरिया वेक्टर बच्चे होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, एनी सरफेस, ठीक है, एनी प्लेन सरफेस, वी हैव एनी प्लेन सरफेस, अगर हमें इसका एरिया वेक्टर बताना है तो हम उसका एरिया वेक्टर बच्चे कैसे बता सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई स्मॉल यहाँ पे कंसीडर, वैसे तो हमारे पास एरिया वेक्टर होता क्या है, हमेशा याद रखना है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, ये प्लेन है, प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर, अगर ये प्लेन है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल मास स्मॉल एरिया कंसीडर कर लें, दैट इज अ ds सरफेस एरिया. ठीक है, तो इसका बच्चे हमारे पास यूनिट वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या तभी हमारे पास वेक्टर आएगा. देखो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, एरिया वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. तो एरिया वेक्टर की वैल्यू बच्चे यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, यूनिट वेक्टर इनटू ds. ओके बच्चे, ठीक है, कोई भी हमारे पास सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, एरिया वेक्टर ड्रॉन करना है. कोई हमारे पास सरफेस लाइक दिस वन इज अ सरफेस, ठीक है, हमने इसका एरिया वेक्टर ड्रॉन करना है. एरिया वेक्टर हम इसका कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर स्मॉल एरिया. ठीक है, कोई भी स्मॉल एरिया यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो. इसके आप परपेंडिकुलर क्या करोगे बच्चे, एक सरफेस ड्रॉ कर सकते हो, एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, यूनिट वेक्टर लेके, तो यूनिट वेक्टर इसका कितना आ जाएगा, वही ठीक है, कितना ds इज इक्वल टू n कैप इंटू ds. अब मैं बता रही हूँ सिर्फ यहाँ पे सारी जगह बच्चे, यहाँ पे अगर हम एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इट, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ऑल्सो परपेंडिकुलर. ठीक है, तो एरिया वेक्टर हर डायरेक्शन में सरफेस के क्या आएगा, परपेंडिकुलर. आप कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ एरिया वेक्टर. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन. हमेशा ही जो भी हम सरफेस ले रहे हैं उसके क्या हमेशा परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास एरिया वेक्टर. ओके बच्चे, क्लियर है. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चे एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, फाई के साथ. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चे कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम डिनोट करते हैं किसके साथ, फाई के साथ. ओके, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे क्या होता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, the number of field lines passing perpendicular to the plane surface. ठीक है बच्चे, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, तो हमने यहाँ पे एक सरफेस ले ली बच्चे, दैट इज अ प्लेन सरफेस, यू नो. ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ जी, यहाँ पे बताओ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास करनी है, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक. ये बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या इसमें से सरफेस में से पास कर रही है, नहीं, तो हम इसे नहीं ले कंसीडर करेंगे. कितनी आ जाएगी हमारे पास फ्लक्स, 1 2 3 4 5, जितनी क्या कर रही है इसमें से पास कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, और देखो और बच्चे क्या आएगा हमारे पास, और देखो बच्चे क्या हम इसका एरिया अगर इंक्रीज करते हैं, ये जो हमारे पास सरफेस है इसका एरिया इंक्रीज करने से
क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी? अब देखो फील्ड लाइन कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चे। अब कितनी आ गई, मतलब अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज कर जाती है पर और परपेंडिकुलर, याद रखना है कि सरफेस की क्या होनी चाहिए हमेशा, ये सरफेस है बच्चे हमारे पास, ठीक है। अगर ऐसी सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर ऐसी सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फाई डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स जो फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चे, डिपेंड किस पे कर रहा है हमारे पास, एरिया पे। अब एरिया हमारे पास क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बच्चे और किस पे डिपेंड कर रहा है ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हाँ जी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे इंक्रीज कर दें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, दैट मीन्स क्या, ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन, यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, ज़्यादा पास करेगी। अगर ज़्यादा पास करेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई और फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज, सो हियर आई एम टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, ओके बच्चे। सो हियर आई एम टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट। सो फाई की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, ई ए डॉट का मतलब कॉस थीटा, तो हमारे पास फाई का एक्सप्रेशन क्या आ गया, ई इंटू ए, और डॉट प्रोडक्ट द वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स ई ए कॉस थीटा, ओके। एरिया वेक्टर ए और ये याद रखना है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, कॉस थीटा वाला। वो कैसे, देखो बच्चे, अगर हमारे पास कोई गिवन सरफेस है, ठीक है, गिवन सरफेस, दिस इज अ गिवन सरफेस, ओके बच्चे। अब इस गिवन सरफेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो ऐसे दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कौन सा कंपोनेंट देखना है इसका, थीटा वाला, ठीक है, जो सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाए, ओके। तो दिस वन इज अ एरिया वेक्टर, तो एरिया के साथ कौन सा एंगल बनाए, थीटा एंगल, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, ई कॉस थीटा। सो दैट्स वाई यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, ई कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट से भी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ई ए कॉस थीटा, ओके बच्चे। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, ओके। नॉर्मली क्या आना चाहिए बच्चे, नॉर्मली टू दैट ऑफ दैट, नॉर्मली थ्रू दैट द सरफेस एरिया, ओके। नाउ यूनिट हमें पता लग गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चे, एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। बताओ इसकी यूनिट बच्चे, यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चे क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था हमारे पास, याद करो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, स्ट्रेंथ क्या था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो कितना आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ओके। सो हेयर फाई न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया वेक्टर बच्चे मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। अगर इसकी हम वेक्टर बच्चे देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट, इक्विवेलेंटली अगर वोल्ट की फॉर्म में लेना है तो आप वोल्ट की फॉर्म में भी ले सकते हो, ठीक है, वोल्ट की फॉर्म में लेना है वोल्ट की फॉर्म में ले लेना, अगर ऐसे लेना है तो ऐसे ले लो, ओके बच्चे। नाउ नेक्स्ट वन इज द गॉस थ्योरम, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो सारे बच्चे, गॉस थ्योरम। बिफोर डूइंग गॉस थ्योरम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चे, रिलेटेड टू द एरिया वेक्टर। देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन में हमें एक स्क्वायर दे रखा है बच्चे, ठीक है। आपने इसका एरिया वेक्टर बताना है मुझे, एरिया वेक्टर, और इस स्क्वायर है तो साइड्स पे होंगी इक्वल,
ओके, तो सारे बच्चे मुझे बताओ कि एरिया वेक्टर हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे एरिया हमारे पास होता क्या है, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स ए बी। अब यहाँ पे एरिया क्या है, वेक्टर, सो ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर। ओके, ए बी along x axis, BC along y axis. So here we consider what? This is a I cap. Okay, you know ना बच्चे, along the x axis we consider the unit vector is a I cap, and along the y axis we consider the unit vector is a j cap, and along the z axis that is a k cap. Okay, so here we consider the I cap, area vector A I cap, okay, cross area vector A into j cap, okay, into j cap. okay, तो एरिया वेक्टर बच्चे हमारे पास, एरिया वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बच्चे वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी एरिया वेक्टर की, ए स्क्वायर आई इंटू जे कितना होता है, हाँ जी, क्रॉस प्रोडक्ट किया था हमने, आई इंटू जे दैट इज के। तो एरिया वेक्टर क्या आएगा, अलोंग जेड एक्सिस, मतलब इन दोनों के क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर 2D, हमने 2D सरफेस लिया है ना, फॉर 2D मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस। 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए बच्चे क्या होता है हमारे पास, तो क्या बोलते हैं इसे, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। ओके, अगर आप ले लेते कि अगर आपके पास के की वैल्यू के आ जाता या माइनस जे, अगर आप करते जे इंटू आई, जे इंटू आई आपके पास क्या आ जाता, माइनस के। तो ओपन सरफेस के लिए बच्चे के कैप और माइनस के कैप दोनों ही वैल्यूज़ क्या है, करेक्ट है। ओके, मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो अगर आप करते बी सी इंटू ए बी दैट मीन्स ए जे कैप इंटू ए आई कैप, मतलब जे इंटू आई हमारे पास क्या आ जाता, माइनस के कैप। ओपन सरफेस के लिए बच्चे दोनों ही वैल्यूज़ क्या है, करेक्ट है। ओके, 3D सरफेसेस, 3D आपको पता है 3 डायमेंशनल सरफेस जैसे क्या आ जाएगा हमारे पास, सफियर वगैरह आ जाता है। ठीक है, और 3D सरफेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। ठीक है बच्चे, 3D सरफेसेस मतलब 3 डायमेंशनल, जैसे हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, हम सफियर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सफियर, सिलेंडर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ 3D। 3D मतलब क्या, क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ओके, एक्सेट्रा। तो इसके लिए आप कंसीडर करोगे एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे सफियर है, सफियर के लिए कैसा आएगा हमारे पास एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, कैसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे ही सफियर, ठीक है बच्चे, सफियर बना लेना है। और अगर आपके पास सिलेंडर आ जाए तो सिलेंडर के लिए आप क्या कंसीडर करोगे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये याद रखना है बच्चे आपने हमेशा। ओके, तो 3D सरफेस है दैट इज कॉल्ड अ क्लोज सरफेस एंड 2D इज अ ओपन सरफेस। ठीक है, ओपन सरफेस के लिए दोनों ही जो डायरेक्शन है वो क्या है, वैलिड होती है। ओके, तो हमने यहाँ पे करना है, नेक्स्ट है हमारे पास गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ क्या है बच्चे, इसकी स्टेटमेंट, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface, through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। ठीक है, दैट मीन्स बच्चे क्या, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए बच्चे, क्लोज सरफेस के लिए। फॉर अ क्लोज सरफेस दैट मीन्स क्या, 3D आएगा, 3 डायमेंशन। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 1 by epsilon naught इंटू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब
Q, अगर हम मान के चले कि Q क्या है, इनसाइड, ठीक है, Q चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके बच्चे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक चार्ज ले लिया बच्चे पॉजिटिव Q। ओके, तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए बच्चे हम ये क्या करेंगे, ये पॉइंट चार्ज से क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कि क्या होगी, स्फेरिकल, ठीक है। तो गॉस लॉ लगाने के लिए बच्चे, गॉस लॉ के लिए हम कंडीशन है कि हमें इसके लिए क्या गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे, सिमेट्रिक है हर जगह, ओके, ठीक है। तो पता है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगेगी, ऐसे, ओके। यहाँ पे चार्ज ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिक, ओके। तो देखो अब बच्चे इस मैंने यहाँ पे कोई सरफेस ले लिया ds सरफेस कंसीडर कर लिया बच्चे, ठीक है। और अब यहाँ पे चार्ज कोई प्लेस है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी, ठीक है, अवे, ओके, अवे। और एरिया वेक्टर भी क्या होता है सरफेस के, हमेशा परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में आ गया हमारे पास, इसी डायरेक्शन में आ गया बच्चे, ठीक है। कितना, स्मॉल सरफेस की वजह से इतना, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे, वी आर कंसीडर दैट इज अ आर वेक्टर, ओके, क्लियर। हाँ जी बच्चे, तो अब हम गॉस लॉ लगाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, फ्लक्स यूज़ करेंगे, फ्लक्स कितना आएगा, डी फाई इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस थीटा, ठीक है। स्मॉल हमने यहाँ पे एक सरफेस एरिया कंसीडर किया है, तो उसका एरिया वेक्टर भी हमने स्मॉल बनाया है, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग डी ए, ओके। अगर हमें पूरे पे फाइंड करना है, होल पे फाइंड करना है, सो वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन हेयर, ओके। सो देखो बच्चे कितना आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू फाई, इंटीग्रेशन किया बच्चे, फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ई ए सॉरी डी ए कॉस थीटा। हाँ जी बच्चे, ई और डी ए में कितना एंगल है, थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे, 0, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो कॉस 0, ओके। कितना आ गया हमारे पास, देखो पाई की वैल्यू ई इंटू ई डी ए, कॉस 0 इज अ 1, ओके। तो हमारे पास फाई की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, ई इंटू ए, एरिया वेक्टर, ठीक है बच्चे, एरिया। अब बच्चे स्फीयर के लिए आपको पता है कितना एरिया होता है स्फीयर के लिए, सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किया था ना बच्चे, ई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और एरिया वेक्टर, सॉरी यहाँ पे सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, एक गॉसियन सरफेस क्या बना है, एक स्फीयर, ठीक है, 3D, ओके। नाउ पुट द वैल्यू इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर के साथ क्या हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पर दिया, ठीक है, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चे, 4 पाई के साथ 4 पाई, और हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट में हमने बोला था कि टोटल फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस किस पे दैट इज इक्वल टू द एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो क्यू बच्चे यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस। फाई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई लिख देती हूँ बच्चे, चलो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, ओके। तो वो क्लोज सरफेस बच्चे क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस जो कि क्या है हमारे पास 3D,
ठीक है बच्चे। अब सॉलिनॉइड तो आपको पता है परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ओके, तो बच्चे जो ये फ्लक्स है देखो, ये साइज पे, यहाँ पे हमारे पास किस पे जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ चार्ज इनसाइड द सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। यहाँ पे जो फ्लक्स है बच्चे साइज पे क्लोज सरफेस के डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मतलब कि जो साइज है क्लोज सरफेस का दैट डू नॉट इफेक्ट द नेट फ्लक्स। ओके बच्चे, तो ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ बच्चे एप्लीकेबल है, ठीक है, ऑलवेज एप्लीकेबल, बट क्या कई बार क्या होता है बच्चे, ये हमेशा यूज़फुल नहीं होता हमारे पास। कितनी सरफेस के लिए हम गॉसियन सरफेस बनाते रहेंगे, ठीक है। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, शुड बी सिमेट्रिक, ठीक है। चार्ज के हर तरफ क्या है, देखो जैसे मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, हर तरफ क्या है, ये भी डिस्टेंस कितना है r, ये भी कितना है r, ये भी कितना है r, ठीक है। तो हर तरफ क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज, और जो भी हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ली है वो। ओके, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके क्या है, सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास थीटा मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट, समझ रहे हो ना बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से यहाँ लगेगी, तो एरिया वेक्टर भी क्या है, इसी डायरेक्शन में तो है हमारे पास, दोनों में थीटा कितना 0, ठीक है। तो थीटा बच्चे क्या रहेगा, सेम रहेगा एट ऑल पॉइंट, मतलब कॉस थीटा कितना, थीटा 0, तो कॉस थीटा कितना, कॉस 0 इज 1, सेम। ओके, क्लियर बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट वन देखो बच्चे, नेक्स्ट वन है इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। इम्पॉर्टेंट है बच्चे ये, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन है बच्चे, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर, ठीक है बच्चे। वो हम क्या कर सकते हैं, किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, किसकी, गॉस लॉ की हेल्प से। ओके, तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे, एक हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, दैट इज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब हमारा बच्चे काम क्या है, हमने क्या करना है कि हमने गॉसियन सरफेस बनानी है, ठीक है, जो कि क्या हो, सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक होनी चाहिए गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए हम कैसे गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, क्या हम ऐसी गॉसियन सरफेस बना सकते हैं बच्चे, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। स्फीयर तो अब आएगा नहीं इसमें, तो दैट इज अ गॉसियन सरफेस। ओके, ठीक है। और क्या बोला, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, तो मैंने इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चे, दैट इज अ प्लस चार्ज। ओके, हाँ जी। अब हमें ये बात पता है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए हम एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ता था, वहाँ पे एक स्मॉल क्या करता मास कंसीडर करते थे हम, ठीक है, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब हम कैसे करेंगे बच्चे, अब हम सीधा क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लगाया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास, अब हमारे पास एरिया वेक्टर, ठीक है, इस सरफेस के क्या आ जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक ये पॉइंट आ सकता है हमारे पास, ठीक है, एरिया वेक्टर ड्रॉन करने के लिए। ओके, दूसरा बच्चे क्या आ सकता है, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं क्या, ये कोई भी हमने स्मॉल चार्ज लिया है उस पर, ठीक है, तो स्मॉल चार्ज के लिए हमारे पास एरिया वेक्टर यहाँ आ जाएगा, तो ये पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसको ले लिया फर्स्ट। और सेकंड आ सकता है हमारे पास ऐसे एरिया वेक्टर डी ए, और थर्ड पार्ट ये जिसकी वजह से एरिया वेक्टर ऐसा आ सकता है डी ए। ओके, ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा, ये वाला फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया, दिस वन इज द सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड। क्लियर बच्चे, आगे
और इसका हम जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ अ आर। ठीक है, इसके यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ अ आर। ओके, तो फाई की वैल्यू बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, हमें पता है। देखो क्लोज सरफेस के लिए लेना है, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन को आप हमेशा कैसा लिखोगे, दिस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन आप ले रहे हो क्लोज सरफेस के लिए, तो कितना आ जाएगा, ई इंटू डी ए, ओके, फॉर अ स्मॉल चार्ज। क्लियर बच्चे, जो कि फ्लक्स किसके इक्वल आता है, हमने क्या बोला था कि क्यू इनसाइड। ठीक है, क्यू चार्ज कितना है सरफेस के बीच में, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ओके, सो हियर हमारे पास फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स सिलेंडर पे हमने 3 पार्ट्स में बच्चे ले लिया है, फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3। तो फर्स्ट वन पे देखेंगे हमारे पास कितना है, देखो फर्स्ट वन पे ई डी ए, फर्स्ट सरफेस के लिए बचे, फर्स्ट सरफेस के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, जहाँ एरिया वेक्टर, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा यहाँ पे बनेगा, ऐसा। ठीक है, ओके, जहाँ पे एरिया वेक्टर वहाँ पे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे एरिया वेक्टर आप ड्रॉन करोगे वहाँ पे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखो हमारे पास वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे वैल्यू कितनी है बच्चे, 0। ओके, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1, कॉस 0। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 0 डिग्री लिख देती हूँ, कॉस 0 डिग्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन बच्चे सेकंड सरफेस। देखो बच्चे सेकंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है और एरिया वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, तो दैट मीन्स कॉस 90। सो ई ए कॉस 90, और थर्ड देखो, थर्ड में बच्चे एरिया वेक्टर यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, तो कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 90। ओके, तो ये कितना हो गया, दोनों बोथ आर 0। ओके, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ई इंटू जी ए। क्लियर बच्चे, हाँ जी। अब देखो हमारे पास जो सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस हमने बनाया था, उसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू है बच्चे, ठीक है, क्लोज्ड सिलेंडर के लिए वो कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी वो, हाँ जी बच्चे। तो फाई की वैल्यू देखो, फाई फॉर अ सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ सिलेंडर, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ई इंटू डी ए। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द डी ए, वी गेट ई ए, और दैट ई ए इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड ओवर एप्सिलॉन। यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ओके, सो हमारे पास ई ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गए बच्चे, क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चे, ई ए। अब सिलेंडर के लिए बच्चे हमारे पास सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। नाउ पुट द वैल्यू हेयर, 2 पाई आर एल, सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर, सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चे वो, दैट इज 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ओके, तो कितना आ जाएगा, चार्ज इनसाइड। हाँ जी बच्चे, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर के लिए अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि जो लैम्डा है, लैम्डा सरफेस एरिया के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, चार्ज इनसाइड, हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, याद हो अगर आपको। ये हमारे पास क्या थी, वायर है बच्चे, वायर कैसी है, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था बच्चे बोलो, तो लैम्डा की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आएगी यहाँ से, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ बच्चे कितनी है, एल है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाय एल। अब आप बोलोगे कि ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पर लेंथ तो हमें बच्चे कंसीडर करनी पड़ेगी ना। इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चे, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि डायमेंशन बहुत बढ़ जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले, ठीक है, या अगर हम बहुत बड़े हॉल में खड़े हुए हैं, ठीक है, उसकी जो वॉल्स है बच्चे
बहुत ऊंची ऊंची है और हम उसके डायमेंशन इतने ज़्यादा बड़े हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो वो हमारे लिए कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बट उसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो है ना, ठीक है। या फिर हम क्या कंसीडर, कोई चींटी है बच्चे या कोई आंट है, ठीक है, अगर वो इस बोर्ड पे चल रही है तो वो जब देखेगी तो उसको क्या दिखेगा, अपने आले दुआले, ठीक है, अपने जो नियर अबाउट है जो बोर्ड है बच्चे उसका डायमेंशन बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो उसके लिए ये बोर्ड किस तरह का काम करेगा, इनफाइनाइट, ओके। बट इस बोर्ड की कुछ लेंथ तो है ना, ओके। तो इसीलिए बच्चे तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ओके। नाउ द पुट द वैल्यू हेयर, कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, सो लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चे, हाँ जी। तो E की वैल्यू देखो बच्चे, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई कितनी, लैम्डा, एल के साथ बच्चे एल कट हो गया, कितनी आ गई, हमने लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो हमने विद द हेल्प ऑफ द गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इजी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बच्चे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ओके बच्चे। बाकी जितने भी है वो कांस्टेंट है, लैम्डा इज अ चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, दीज आर आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ बच्चे कैसा बनेगा, ग्राफ अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास, R यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, तो ग्राफ कैसा बच्चे जैसे पहले बनाते थे हम, ठीक है, दिखे आएगा ग्राफ, ओके बच्चे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है बच्चे हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लिख लो, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, एक हमारे पास इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट है, ठीक है बच्चे। इसकी जो लेंथ है बच्चे वो कितनी, ये कितनी इनफाइनाइट लॉन्ग है, ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग। तो हमारा फर्स्ट क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है बच्चे, क्या बनाना है यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इसके लिए भी बच्चे क्या बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस अगर हम बनाए हमारे पास इस टाइप का कुछ गॉसियन सरफेस बनेगा, ठीक है बच्चे, गॉसियन सरफेस, और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी गॉसियन सरफेस के लिए, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस, शायद यहाँ पे विजिबल नहीं है आपको, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। हमारे पास एक प्लेन शीट है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है बच्चे, उस पर गॉसियन सरफेस बनाना है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज है बच्चे, ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी इस पर, ओके। तो हमें पता है गॉसियन सरफेस बच्चे क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए सिलेंडर की, ओके, प्लेन शीट के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिमेट्रिक के लिए वैल्यू की, ठीक है बच्चे। तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया है, स्मॉल चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ओके, स्मॉल चार्ज कोई भी कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके हम मान लेते हैं कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर और एक्स कुछ भी ले लो बच्चे, ठीक है, दैट्स डिपेंड अपॉन यू, ओके। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, ओके। तो बच्चे हमने क्या करना है अब हमने इलेक्ट्रिक, देखो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, अवे, ओके। और इसका एरिया वेक्टर भी कैसा आएगा, देखो अगर हम पार्ट कंसीडर करें तो पार्ट हमारे पास ये फर्स्ट, अगर इसको फर्स्ट कंसीडर करें, फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर भी कैसा आएगा, अलोंग दिस वन, ओके। ये वेक्टर हमारे
जो डिस्टेंस है मैंने कितना ले लिया है, दैट इज अ x और r, कुछ भी लो आप। ओके और देखो बच्चे सेकंड वाले पे बच्चे एरिया वेक्टर इसका क्या आएगा, परपेंडिकुलर। ओके क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ओके तो बना नहीं सकते हम, परपेंडिकुलर है, हमें साफ दिख रहा है कि प्लेन ऑफ शीट पे क्या है, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे थर्ड सरफेस के लिए, सॉरी ये तो सेकंड है पूरा, ये थर्ड के लिए अगर हम देखें तो इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ से डिस्टेंस पे बच्चे कितना है, r, कैसे लगेगी, इस पोजीशन पे लगेगी, मतलब अवे लगेगी। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इसका कहाँ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा बच्चे, वो फ्लक्स टोटल किसकी वजह से बनेगा, यहाँ पे φ1, φ2 और φ3, इसकी वजह से बनेगा। तो φ1 देखो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, EDA cos, E और DA में बच्चे कितना थीटा बन रहा है, देखो कितना एंगल बन रहा है, 0 cos 0। ठीक है, प्लस मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे। तो फाई टोटल की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी आ जाएगी यहाँ पे, फाई EDA cos 0 प्लस EDA cos 0 फॉर थर्ड सरफेस प्लस EDA cos 90 फॉर अ सेकेंड सरफेस। ओके बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ जी। तो देखो बच्चे हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, फिर वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट सरफेस के लिए cos 0 तो कितना आ गया हमारे पास, E इंटू DA। तो फाई टोटल की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो गई, फाई टोटल इज इक्वल टू EDA। ठीक है बच्चे, कितना, फर्स्ट सरफेस की वजह से आएगी वैल्यू, और किसकी वजह से आएगी, थर्ड की वजह से आएगी, दैट इज अ EDA। ओके तो वैल्यू लिखेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, E इंटू A प्लस E इंटू A, दैट इज अ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA। तो टोटल फ्लक्स बच्चे कितना आ गया, 2EA। अब हमें पता है कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है बच्चे, फ्लक्स होता है हमारे पास चार्ज इनसाइड द सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो कंपेयर करेंगे बच्चे, कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2EA Q इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चे, अब अगर आपको याद हो तो प्लेन शीट के लिए, सरफेस एरिया के लिए हमने जो किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो बच्चे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट क्या था यहाँ पे, सरफेस। याद है बच्चे, किया था हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कितना था, चार्ज पर यूनिट। ओके तो वैल्यू बच्चे पुट करेंगे Q से, Q की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू A। हाँ जी बच्चे देखो वैल्यू 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, एरिया के साथ बच्चे एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और E की वैल्यू बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, so this is the electric field due to a plane infinitely long plane sheet of charge। क्लियर है बच्चे, ओके हाँ जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके न्यूमेरिकल बच्चे कल करेंगे हम। ओके सारे बच्चे अपनी नोटबुक, कोई भी नोटबुक है बच्चे, उस पर साथ साथ करते रहना। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। ओके, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा बच्चे, ठीक है, मैं आपको इसके MCQ आपके ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ओके, थैंक यू।